हर हर महादेव साथिया, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तेरे संग 11 का 85वां भाग। मेरे भी पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे को ढेर सारा प्यार करते हैं। पापा का नाम सुनते मुस्कान को भी अपने पापा याद आ गए थे, लेकिन उसके इस शब्द पापा पर तो पलक के चेहरे का रंग उड़ गया था और अभिनव जी कुछ अचरज से कभी मुस्कान की तरफ तो कभी पलक की तरफ देख रहे थे। मम्मा पापा भी वहाँ आएंगे ना? पता है नानू, हम कल पापा के साथ घूमने गए थे। खूब मस्ती किया। पापा मुझे बड़े वाले झूले पर बिठाए थे और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा और मम्मी भी साथ में बैठी थी। मुस्कान अभिनव जी से अब कल रात की बातें बता रही थी। अभिनव जी की जानकारी में कल रात पलक और मुस्कान प्रणव के साथ थी। प्रणव और मुस्कान की बॉन्डिंग के बारे में कई बार अभिनव जी के कानों में बात पहुंच चुकी थी। पर यह रिश्ता इतना गहरा हो जाएगा, ये चीज उन्होंने सोचा नहीं था। फिर भी उन्होंने कंफर्म करने के लिए पूछा, ये प्रणव को पापा बोलती हैं? अभिनव जी ने पूछा। पलक के डूबते मन को तो जैसे तिनके का सहारा मिला था। इतना तो वह समझ गई कि अभिनव जी के पास उसके हर एक सेकंड का हिसाब है। तभी इन्हें पता है कि कल ये लोग प्रणव के साथ घर से बाहर गए थे। अब छुपाना भी सही नहीं था, इसलिए उसने साफ साफ बता दिया। मुस्कान के साथ जब वह हादसा हुआ था तब प्रणव सर मेरे साथ थे। उसी दिन मुस्कान को लगा कि यह उनके पापा है। मैं मुस्कान की गलतफहमी दूर करना चाहती थी, लेकिन प्रणव सर ने रोक दिया। डॉक्टर ने कहा कि अगर मुस्कान को सच्चाई बता दी जाएगी तो उसका रिश्तों पर से भरोसा उठ जाएगा। मुस्कान बहुत स्ट्रेस में थी। उसे आदमी ने मुस्कान के पापा का नाम लेकर मुस्कान को छला था। अब पापा के नाम का भरोसा तो मुस्कान को देना था। प्रणव सर ने मुस्कान को उन तकलीफ भरे दिनों से और हादसे से निकलने में हमारी बहुत मदद की। मुस्कान उनसे घुल मिल गई है, पलक कांपते हुए दिल से बता रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बातें सुनकर पापा क्या रिएक्शन देंगे, लेकिन अभिनव जी मुस्कान का चेहरा धुलवाते हुए पलक की बातें सुन रहे थे। उस रात को वह भी वहीं पर मौजूद थे जब पलक और प्रणव की बातें हो रही थी। ऐसी स्थिति में प्रणव ने आगे बढ़कर पलक को संभाला था, इसके लिए तो वो उसके आभारी थे ही। पर मुस्कान को इस कदर संभाला था, ये सोचकर भी उनका दिल उसके प्रति कृतज्ञता के भाव से भर रहा था। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है पलक। जरूरी नहीं कि हर इंसान एक ही जैसा हो। मैं समझता हूँ कि एक बार धोखा खाने के बाद तुम्हें किसी और पर भरोसा करना मुश्किल होता है। पर फिर भी मैं इसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। लड़का बहुत अच्छा है। प्रथम का बेटा है, अभिलाष का दोस्त भी है। उसके लिए एक थैंक यू तो बनता है कि उसने इतनी मुश्किल भरे दिन में मेरी बेटी और मेरी मुस्कान की इतनी मदद की। अभिनव जी ने पलक के सारे अंदेशों को किनारे कर दिया। पलक ने राहत की सांस ली कि पापा ने उसकी दोस्ती को दूसरे तरीके से नहीं सोचा। वरना इस समय जो झटके उसे मिले थे, ऐसे में किसी के बारे में बात करने में उसे 100 बार सोचना पड़ता था। यहाँ तो मुस्कान में सीधे सीधे उसे अपना पापा ही बना दिया था। ठीक उसी समय उसकी सहेली रुचि अपने पापा और मम्मी के साथ उससे मिलने के लिए आयल। रुचि मासी, हम लोग नानू के साथ जा रहे हैं, मुस्कान ने खुश होते हुए बताया। रुचि ने बहुत ही प्यार से मुस्कान के सर पर हाथ फेरा और पालक के पास चली आई। इधर रुचि के पापा अविनाश जी से बात करने लगे। सबसे मिलने के बाद पलक अभिनव जी के साथ राजपूत हाउस के लिए निकल गई। प्रणव का जो आदमी कमलापति निवास के बाहर खड़ा था, उसने जब पलक और मुस्कान को अभिनव सिंह राजपूत के साथ जाते देखा तो प्राणों को फोन करने के लिए सोचा, लेकिन उसका फोन बिजी बता रहा था। इधर प्रणव उठकर फ्रेश होने चला गया ताकि वह तुरंत तैयार होकर राजपूत हाउस के लिए निकल सके, लेकिन जैसे ही वह बाहर आया मिस्टर मलिक का फोन उसके पास आ गया था। सर, एडवर्टाइजमेंट ग्रुप ने एक इमरजेंसी मीटिंग रखी है। उनके हेड इंडिया आ चुके हैं और 2 दिन बाद होने वाले इस फैशन शो इवेंट के लिए लास्ट टच अप फाइनल करना चाहते हैं, मिस्टर मलिक ने बताया। क्या मतलब आपका? परीक्षित देसाई वापस आ गया है। एडवर्टाइजमेंट ग्रुप का नाम सुनते ही प्रणव के दिमाग में स्पार्क हुआ। सर, उनका नाम परीक्षित तो है, लेकिन परीक्षित सिंह लिखा हुआ है इसमें। मिस्टर मलिक ने पेपर देखते हुए बताया। हाँ हाँ वही। आप कल 10 बजे की उनसे मीटिंग रख दीजिए, उसके बाद में बात करता हूँ। मिस्टर मलिक को ऑर्डर देकर प्रणव ने एक गहरी सांस ली।
एक प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं कि दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व सामने चली आती है। अभी तक ये पता नहीं चला कि अभिनव सिंह राजपूत किस लिए आए हैं। तब तक इस परीक्षित के आने की खबर सुनाई पड़ गई। प्रणव मुंह बनाते हुए बोल रहा था। आज तो प्रणव ने पलक के पास जाने के लिए सोचा था। तब तक फिर से उसके पास उसके आदमी का फोन आया। सर, मिस्टर अभिनव सिंह राजपूत पलक मैम और मुस्कान को लेकर यहाँ से चले गए हैं। चले गए हैं का क्या मतलब? प्रणव उलझ गया। सर, उन लोगों की बात सुनने से ऐसा लगा कि मिस्टर अभिनव सिंह राजपूत इन लोगों को लेकर राजपूत हाउस गए हैं। मैंने पलक मैम और उनकी सहेली रुचि मैम की बात सुनी थी। रुचि मैम पलक मैम से कह रही थी कि राजपूत सर ने पलक मैम को कभी नहीं छोड़ा था। यहाँ पर रहने की भी उनकी व्यवस्था सब राजपूत सर के ही निर्देशन में हुई थी, आदमी ने बताया। हम प्रणव ने हमें सर हिला दिया। इसका मतलब है कि अभिनव अंकल को भी परीक्षित के ऊपर शक हो गया है। होना भी चाहिए। खैर, अब तो परीक्षित इंडिया आ ही चुका है। देखते हैं आगे इसकी चाल क्या है। अजीब सी आदत है अपनी। नफरत हो या मोहब्बत बड़ी शिद्दत से करते हैं। हर एक रिश्ते को निभाने का जज्बा रखते हैं, तो इन रिश्तों के लिए जान से भी खेल जाने का हौसला रखते हैं। क्योंकि जान तो बस अब तू है। तुमसे मिलकर हमने ये जाना। तेरे संग यारा। कहानी अब बड़े दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। आगे क्या होगा जाने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।